हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। दिस इज़ कमलकांत बिटले, योर मोटिवेटर, इंस्पायरर, एम्पावरर, coach and guide in your biggest success, achievement and happiness. My passion is to help and support people to live meaningful, purposeful and valuable lives. I coach people to learn things easily, effectively and honestly. आज का विषय हमारा 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। और जब विद्यार्थी 10वीं से पास करते हैं तो उनके सामने एक बड़ा ही ऊहापोह वाला समय आता है, और यह वह समय होता है जब उन्हें अपने करियर की चुनाव करनी होती है। ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में को वो कैसे चुने, उनमें से कौन सा करियर विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये उसके लिए एक चुनौती होती है। हरिवंश राय बच्चन जी ने ऐसे समय के लिए एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, पथ की पहचान, जिसमें वो कहते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर, चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा 10वीं के बाद अपने करियर के चयन करने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने श्यामची आई फाउंडेशन के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों पूर्व एक बहुत ही अच्छा करियर के चुनाव के लिए एक मैजिक फ्रेमवर्क दिया था। उसको हमने कहा था द मैजिक फ्रेमवर्क, और उसमें बताया गया था आपको कि आप कैसे अपने करियर का चुनाव करें। उन करियर को चुनाव के लिए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई आपको। पहला तो था रुचि, दूसरा क्षमता और तीसरा अवसर। तो सबसे पहले जब आप अपने करियर का चुनाव करना चाहते हैं तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा साथियों, मेरे यशस्वी विद्यार्थियों, कि अगर हम इस फ्रेमवर्क के चर्चा करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा, और जब से मैंने विद्यार्थियों को इस मैजिक फ्रेमवर्क से इंट्रोड्यूस करवाया है, ढेर सारे विद्यार्थियों को मैंने खुशी खुशी अपने करियर का चुनाव करते हुए पाया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो आपकी है, और वो है रुचि। आपकी किस क्षेत्र में रुचि है, आप क्या करने में या किस विषय को पढ़ने में आपको बेहद आनंद आता है, किस चीज़ को करने में आपको समय का पता ही नहीं चलता। आपको खोजना होगा इस क्षेत्र में। छात्रों, आपका अभिरुचि परीक्षण भी होता है, अपना अभिरुचि परीक्षण आपको करवाना है। और रुचि की जानकारी यदि आपको अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से आप अपनी रुचि की जानकारी पा सकेंगे। इसके अतिरिक्त रुचि की जानकारी कई बार आपको अपने शिक्षक भी देते हैं, उनसे मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए। अपने माता पिता से करियर के चुनाव के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब भी किसी चुनाव को आपको करना है तो आपको सुनना सबकी चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की, अपने मन की। और उनकी सलाह मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है, और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपको अपने करियर के चुनाव करते वक्त हर एक क्षेत्र से ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। आपको स्वयं को जानना है सारी चीज़ों को, और लोगों के ज्ञान का भी आपको प्रयोग करना है। तो ये पहला चीज़ है, वो आप अपनी रुचि पता कीजिएगा। दूसरा जो है वो आपकी क्षमता क्या है। आपके करियर के चुनाव के लिए आपको बहुत ही आवश्यक है कि आप अपनी क्षमता जानें। क्षमता कौन सी होती है? सबसे पहला क्षमता है आपके पास समय, एबिलिटी जो कहते हैं। आपके पास समय कितना है, आप कितना समय दे सकते हैं, योग्य है आप समय देने के लिए। दूसरा जो है, आपके पास शारीरिक, फिजिकल एबिलिटी कितनी है आपकी।
शारीरिक क्षमता कितनी है। जैसे कि यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर देर तक खेलने की, देर तक शारीरिक अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि आप एक क्लर्क बनना चाहते हैं या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वहाँ आपको अत्यधिक शारीरिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी तीसरी क्षमता होती है। तो मैंने ये कहा कि पहली जो है क्षमता वो है आपकी समय की क्षमता, और दूसरी क्षमता जो है वो आपकी शारीरिक क्षमता, तीसरी क्षमता जो है वो है मानसिक क्षमता। अर्थात आप कितना बौद्धिक स्तर रखते हैं, आप अपने मन को कितना लगा सकते हैं, आप में कितनी मेंटल कैपेसिटी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्या आप ज़्यादा मानसिक कार्य करना पसंद करते हैं या आप मानसिक कार्य से दूर भागते हैं? यदि आप मानसिक कार्य ज़्यादा करना पसंद करते हैं तो आप शिक्षक बन जाइए, आप लॉयर बन सकते हैं, आप गणितज्ञ बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। यहाँ आपकी मानसिक क्षमता का उपयोग होता है प्यारे साथियों। फिर आपकी जो चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी योग्यता क्षमता है और वो है आपकी आर्थिक क्षमता। अपने करियर के चुनाव करते वक्त आपको अपनी आर्थिक क्षमता का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो हम उस करियर में लगने के लिए कितना धन खर्च कर सकते हैं, हमें ये इसका ध्यान रखना होगा। तो ये पहला हो गई रुचि और दूसरी हो गई आपकी क्षमता। ये 4 प्रकार की क्षमताएं जो है वो आपको ध्यान रखनी होंगी, विश्लेषण करना होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अवसर, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। कि आपके क्षेत्र में जो क्षेत्र आप चुन रहे हैं, जो करियर चुन रहे हैं, उसमें कितने अवसर है। माना कि आपने एक क्षेत्र चुना जो कला का क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कला के क्षेत्र में क्या अवसर है। कला के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है म्यूजिक, संगीत। तो आपको जानकारी होनी है चाहिए कि आप संगीत के क्षेत्र में जाके आप क्या कर सकते हैं। मेरा एक मित्र है जो इस वक्त नवोदय में संगीत शिक्षक है और वो एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। तो यदि आप संगीत लेते हैं तो उसके क्या अवसर होंगे। आप संगीत शिक्षक बन सकते हैं, आप फिल्मों में जा सकते हैं, संगीत डायरेक्टर बन सकते हैं, आप स्वयं एक महान गायक के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं, आप सरकार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो रचना की जाती है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इन क्षेत्रों में आपको अलग अलग अवसर प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी करियर का आप चुनाव कर रहे हैं उसमें क्या अवसर है आपके आगे बढ़ने के, आप उसमें कितना आपका विकास कर सकते हैं अपने आप को, इसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये मैजिक फ्रेमवर्क को पूरा करते हैं तो आप एक सही करियर की तरफ पहुंच जाते हैं जी। तो करियर के चुनाव के लिए हमको इस मैजिक फ्रेमवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक श्यामची आई फाउंडेशन, जिन्होंने ये मैजिक फ्रेमवर्क को मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बनाया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप 10वीं पास कर लेते हैं तो आपको जिला रोजगार केंद्र की साइट पर जाकर अपना पंजीयन कराना चाहिए। वहाँ पर काउंसलिंग भी मिलती है, वहाँ पर आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको, यदि आपने अभी 10वीं पास किया हुआ है तो आपको उसके ऑप्शंस के बारे में, जो महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ।
देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो क्षेत्र है ना, सबसे पहले आप 10वीं के बाद जो है वो कला क्षेत्र में जा सकते हैं। कला क्षेत्र में जाकर लेकर आगे बढ़कर आप संगीत या विभिन्न प्रकार समाजशास्त्र या राजनीति शास्त्र में आगे बढ़कर आप नेता बन सकते हैं बहुत बड़े। आप इस विषय से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जा सकते हैं। आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं और क्लरिकल जॉब में जा सकते हैं। आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं। तो ये है कला का क्षेत्र। कला के क्षेत्र के बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है वो है वाणिज्य का क्षेत्र। वाणिज्य अर्थात कॉमर्स। और कॉमर्स में आपको एक बहुत ही अलग प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आपकी अभिरुचि व्यापार करने में है, यदि आप लोगों के साथ संबंध बनाने में माहिर हैं, आपको लोगों से ज़्यादा समय तक बातें करना अच्छा लगता है, आप लोगों को समझाने में अभिरुचि रखते हैं, आप विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, तो आपको वाणिज्य क्षेत्र में जाना चाहिए अपनी अभिरुचि जानकर। और यहाँ जाकर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं, आप व्यवसायिक क्षेत्र में जा सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप स्वयं का व्यापार खोल सकते हैं और अपने आप को जीवन में सफल बना सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्षेत्र आता है वो आता है विज्ञान का क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ढेर सारा आकर्षण फैला हुआ है और इस क्षेत्र में आपको अतुलनीय संभावनाएं हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान से बता देना चाहता हूँ कि संभावनाएं हर क्षेत्र में, हर करियर जो भी करियर अपनाएंगे उसमें आप में अनंत संभावनाएं हैं और अपनी संभावनाओं को आपको ही निर्माण करना होता है। आप विज्ञान में, विज्ञान के 3 अभी क्षेत्र है। पहला तो आपका गणित हुआ और गणित का पढ़कर यहाँ आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आपको अपनी मानसिक योग्यता पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। गणित पढ़कर आप गणितज्ञ बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, मेरा मतलब आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं और बहुत सारे जो क्षेत्र है वो गणित के क्षेत्र से जाता है। आप स्पेस के क्षेत्र में जा सकते हैं, मेरा मतलब अंतरिक्ष विज्ञानी बन सकते हैं गणित लेकर। फिर आपका दूसरा क्षेत्र जो है वो आता है जीव विज्ञान। विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जहाँ पर आप जीवों का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई कर कर आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बॉटनिस्ट बन सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, आप कंपनियां खोल सकते हैं दवाइयां बनाने की, आप गवर्नमेंट के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है वहाँ सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं। और इसका विस्तृत क्षेत्र है जो आपको अन्य काउंसलिंग के द्वारा, यदि आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप समझिए उसके लिए एक अलग से आपके लिए मैं एपिसोड तैयार करूँगा। फिर आपका जो है तीसरा महत्वपूर्ण विज्ञान का विषय वो है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में विषय लेकर आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है साथियों, है ना। चलिए थोड़ा सीधे बैठ जाइए, कंधे को पीछे कीजिए, गहरी सांस लीजिए। हाँ, तो मैं अब ये तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान का क्षेत्र है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, वो है कृषि विज्ञान का क्षेत्र। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस वजह से हमें इस क्षेत्र में विशेष पारंगतता, विशेषता हासिल करने की आवश्यकता है। और यदि आपकी अभिरुचि कृषि क्षेत्र में है तो आप कृषि क्षेत्र में जाइए। हमारे देश को अन्न की, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में निरंतर आबादी बढ़ रही है, पूरे विश्व की आबादी बढ़ रही है और ऐसे समय में अन्न उपजाने के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो अन्न उत्पादन कैसे बढ़े, पशुओं का पालन कैसे अच्छी तरह हो, इसलिए हमको कृषि वैज्ञानिक
कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ चलकर आपके गवर्नमेंट के सेक्टर में तो ढेर सारी नौकरियां है ही, साथ ही साथ आप कृषि के यंत्रों की फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप कृषि के क्षेत्र में रोजगार देख सकते हैं, आप कृषि कर सकते हैं, उन्नत कृषि कर सकते हैं, आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप कृषि के लेक्चरर बन सकते हैं। साथियों, यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर एक क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसके व्याख्याता तो आप बन ही सकते हैं, उसके डॉक्टर बन सकते हैं। ये तो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय हो गए 3 महत्वपूर्ण, कला, वाणिज्य और विज्ञान। इसके अतिरिक्त जो है 2 और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है साथियों। उसमें एक है ITI, जहां पर हमारे जो प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, और यहाँ ITI में आप 10वीं के बाद पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोपा हो गया, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे। यदि आप उस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको किसी ITI विजिट करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं फिर से कहूँ कि जिला रोजगार केंद्र समय समय पर विभिन्न प्रकार के गाइडेंस प्रोग्राम चलाते रहता है, आप उसकी साइट पर जाकर भी उनको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी ITI है, हर एक ज़िले में, भारत देश के हर एक ज़िले में ITI है, वहाँ ITI में जाकर आप उसके विभिन्न ट्रेड्स का पता कर सकते हैं, जो 10वीं के बाद करने की एक विशिष्ट प्रकार की संस्था है। और ITI में जनरली यही होता है कि यदि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, हालांकि पढ़ना आपको हर जगह होगा, तो फिर भी थोड़ी रुचि कम है तो आपको ITI की ओर जाना चाहिए। आप शारीरिक रूप से ज़्यादा समय तक कार्य कर सकते हैं तो ITI की ओर बढ़िए, आप एक कुशल मजदूर बन सकते हैं उस ओर जाकर। फिर एक और ITI के अतिरिक्त ब्रांच है, वो है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में जाकर यदि आपका मन विज्ञान की तरफ लगता है तो आप यहाँ पर भी आपके लिए गणित विषय तो आवश्यक ही है, आप पॉलिटेक्निक में जाइए। इसके लिए PPT नामक एग्ज़ाम होती है, प्री टेस्ट होता है, उसे दीजिए, और उस टेस्ट के माध्यम से आपका जो है गवर्नमेंट के ढेर सारे पॉलिटेक्निक सेंटर है, उसमें भी आपको जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो है फायर इंजीनियरिंग, ये विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस हैं जहां आप जा सकते हैं और जहां आप एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 5 क्षेत्र हो गए जहां पर आपको जाना है। और एक बार फिर से मैं हरिवंश राय जी बच्चन जी की वो लाइन को याद करूंगा, पूर्व चलने के पहले बटोही बाट की पहचान कर ले। तो साथियों, जब आप राह चलने के पहले, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं तो वहां तक पहुंचना में एक मजा ही आता है। हालांकि ये बात सच है कि मात्र करियर के चुनाव कर लेने के, एक सही करियर के चुनाव कर लेने से ही सब कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ आपको उस करियर में सफल होने के लिए अपना ढेर सारा जुनून, ढेर सारी रुचि और ढेर सारा संघर्ष करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उत्तम हो। आप इस मैजिक फ्रेमवर्क के जरिए अपने करियर का चुनाव करिए और अपने शिक्षकों से मिलिए, अपने काउंसलर से मिलिए, ITI विजिट करिए, पॉलिटेक्निक जाइए, अपने पेरेंट्स से बातें करिए, जो बहुत ज़रूरी है करियर के चुनाव से पहले। साथ ही साथ आप जिला रोजगार कार्यालय और ITI की साइट्स पर जाएं और ढेर सारी जानकारी इकट्ठी करें। मैं उन साइट्स को इस वीडियो के में लिंक पे दे दूंगा, आप लोग चले जाइएगा और देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। खैर, मुझे आप लोगों से ऐसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।